खूंटी के मुरहू थाना परिसर में मंगलवार सुबह आरोपी राहुल मांझी ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस पर गांव की लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा था और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। पुलिस अब जांच कर रही है कि थाना परिसर में उसने कैसे जान दी। वहीं रांची के बूटी मोड़ स्थित पहाड़ी पर एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव झाड़ियों से बरामद हुआ और पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच शुरू की है। झारखंड के 13 मजदूर गुजरात के कच्छ जिले में फंसे हुए हैं। आरोप है कि कंपनी उन्हें खाना नहीं दे रही और वेतन भी रोक दिया गया है। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने सोशल मीडिया पर मजदूरों की दयनीय स्थिति साझा कर सरकार से मदद मांगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला प्रशासन और श्रम विभाग को मजदूरों को सुरक्षित लाने का निर्देश दिया। प्रशासन ने मजदूरों से संपर्क किया है और उनकी वापसी की तैयारी शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित गाढ़ाबासा में तंत्र विद्या के नाम पर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी संदीप ने शराब पिलाने के बाद देर रात 12 बजे अजय उर्फ झंटू का गला चापड़ से काट डाला। घटना के वक्त दोनों के बीच हाथापाई भी हुई, जिसमें आरोपी घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किया। अजय हाल ही में अपने पिता की मौत से गुजर रहा था। गोलमुरी पुलिस लाइन परिसर में हाईटेक जॉइंट पुलिस स्टेशन का निर्माण होगा। इसमें AHTU, साइबर थाना, SC/ST थाना और महिला थाना एक ही भवन में संचालित होंगे। इससे शिकायतों का त्वरित निपटारा और समन्वय बेहतर होगा। 6 मंजिला इस भवन में 48 कमरे और आधुनिक सुविधाएं होंगी। 19.36 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण के बाद एजेंसी को 5 साल तक रखरखाव करना होगा। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में 64 वर्षीय बुधवा उरांव की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने भतीजे जीवन बाखला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि भतीजे ने चाचा की जमीन हड़पने के लिए 14 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने 5.40 लाख रुपए, स्कूटी और मोबाइल बरामद किया है। आरोपी भतीजे ने बताया कि चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई। लातेहार जिले में विधायक प्रतिनिधि की पत्नी से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है, जिसने जंगल में घटना को अंजाम दिया। महिला शुक्रवार को लापता हुई थी और उसका शव शनिवार को जंगल से बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि महिला के खुलासा करने की धमकी पर उसने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है और आगे जांच जारी है। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में पिता और 2 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। मृतक संदीप मांझी मजदूरी कर परिवार का पालन करता था और अपने ससुराल में रहता था। हादसा तब हुआ जब अचानक ट्रैक्टर सामने आ गया और बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है। रांची जिला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से मांग की है कि ग्रीष्मकालीन कोर्ट को पुराने नियम के तहत दोपहर तक ही चलाया जाए। महासचिव संजय विद्रोही ने कहा कि पहले अप्रैल से जुलाई तक कोर्ट दोपहर तक ही चलता था, लेकिन अब पूरे दिन चलाया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि कोर्ट में AC है, लेकिन एसोसिएशन भवन में नहीं, जिससे बाहर निकलते ही गर्मी में लू का खतरा बढ़ता है। हाईकोर्ट ने इस पर सभी बार संघों से राय मांगी है। 1993 बैच के IAS अधिकारी अविनाश कुमार को झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1988 बैच की IAS अधिकारी अलका तिवारी का स्थान लिया, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गई। अविनाश कुमार पहले मुख्यमंत्री कार्यालय, ऊर्जा विभाग और विकास आयुक्त जैसे अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उनसे उम्मीद है कि वे प्रशासनिक कार्यों को नई दिशा देंगे और राज्य की योजनाओं में तेजी लाएंगे। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के सतखारी गांव में मंगलवार को एक हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई।
सागर कुल्लू और बीजू इक्का बाइक से गुजर रहे थे, तभी सड़क किनारे काटी जा रही पीपल की मोटी डाली अचानक उन पर गिर गई। दोनों मौके पर ही दबकर मार गए। ग्रामीणों ने डाली हटाकर शव निकाला। घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। रांची के रिम्स और बीआईटी मेसरा के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सेंसर बेस्ड डिवाइस PDD-01 बनाया है, जो मरीज की आवाज के आधार पर पार्किंसन बीमारी की पहचान कर सकता है। ये मशीन पूरी तरह AI पर आधारित है और सिर्फ 1,50,000 रुपए की लागत से विकसित हुई है। एक यूनिट की कीमत लगभग 1,000 रुपए होगी, जिससे हर डॉक्टर तक पहुंच सकेगी। फिलहाल इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया शुरू है। 100 मरीजों पर किए गए ट्रायल में ये बेहद कारगर साबित हुआ। अब MRI, CT स्कैन जैसे महंगे और लंबे टेस्ट की जगह ये डिवाइस मिनटों में सटीक परिणाम देगा। मनातू थाना पुलिस ने मंगलवार को छापेमारी कर विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी। एक मारुति सुजुकी इको कार से 14 पेटियां शराब की बरामद हुई, जिनमें 348 बोतलें थीं। आरोपी दीपक कुमार और जितेंद्र गुप्ता के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने कार, मोबाइल फोन और शराब जब्त कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस सफलता के साथ पुलिस ने इलाके में शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में अवैध कोयला कारोबार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रांची के होटलों और सड़कों पर करोड़ों के अवैध सौदे हो रहे हैं। मरांडी ने नाम लिए बिना आरोप लगाया कि मनोज और किशन की जोड़ी पूरे कोयला कारोबार पर कब्जा जमाए हुए है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तक ये जानकारी पहुंच रही होगी, फिर भी कार्यवाही नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि देर सवेरे इस महाघोटाले में शामिल लोगों को सजा जरूर मिलेगी। भाजपा के आरोपों पर झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सारंडा जंगल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार ने मंत्री समूह बना दिया है और अध्ययन शुरू हो गया है। पांडे ने आरोप लगाया कि अवैध खनन की जड़ भाजपा की पिछली सरकारों में पड़ी थी और कॉरपोरेट घरानों को सबसे ज्यादा फायदा उसी दौर में मिला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भाजपा सत्ता पाने के लिए झूठ फैला रही है। ईडी ने कोलकाता और हावड़ा में 15.41 करोड़ रुपए की 10 संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ये संपत्तियां अमित गुप्ता की हैं, जिस पर 14,325 करोड़ के फर्जी चालान और 800 करोड़ से अधिक के फर्जी टैक्स क्रेडिट का आरोप है। आरोपियों ने 90 से ज्यादा शेल कंपनियां बनाकर फर्जी लेन देन दिखाए। इस मामले में अब तक लगभग 20.70 करोड़ की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये देश के सबसे बड़े GST फर्जीवाड़ों में से एक है। बोकारो जिले की एकादशी कुमार, जिनके पति का निधन 5 महीने पहले हो गया था, अब तक विधवा पेंशन से वंचित थीं। कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने ट्विटर पर मामले को उठाया और बोकारो विधायक व डीसी से मदद की अपील की। डीसी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिया। इसके बाद महिला का पेंशन भुगतान शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई। इस घटना ने दिखाया कि सोशल मीडिया पर आवाज उठाने से प्रशासन भी तुरंत हरकत में आता है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लोक अभियोजक रेगुलर व बैकलॉग परीक्षा की संभावित तिथियां घोषित की थीं, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड या परीक्षा केंद्र की जानकारी नहीं दी। 4 और 5 अक्टूबर को बैकलॉग और 10-11 अक्टूबर को रेगुलर परीक्षा होनी है, लेकिन उम्मीदवार असमंजस में हैं। बाहर से आने वाले परीक्षार्थी टिकट और छुट्टियों को लेकर चिंतित हैं। हेल्पलाइन नंबर भी सही जानकारी नहीं दे रहे। छात्रों का कहना है कि यूपीएससी की लापरवाही से उनकी तैयारी और भविष्य प्रभावित हो रहा है। हजारीबाग के दारू टाटी झरिया इलाके में सेवाने नदी से खंडित मूर्ति का ऊपरी हिस्सा मिलने से हड़कंप मच गया।
कोई इसे बुद्ध की तो कोई शिव की मूर्ति बता रहा था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। बाद में जांच में पता चला कि ये दुर्गा पूजा पंडाल के लिए बनी आदि शंकराचार्य की फाइबर मूर्ति थी, जो टूटकर नदी में बह गई थी। पुलिस ने अफवाहों पर रोक लगाई और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में दुष्कर्म प्रयास के आरोप में गिरफ्तार युवक ने हाजत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राहुल मांझी के रूप में हुई है। सोमवार को ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा था। मंगलवार सुबह उसने बाथरूम में तार के सहारे जान दे दी। घटना के बाद एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरिडीह जिले के धनवार थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान में बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 6 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए। गिरोह के 3 सदस्य मनव्वर अंसारी, अब्दुल सत्तार अंसारी और आजाद अंसारी गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि गिरोह बिहार से चोरी की बाइकें लाकर बेचता था। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने मार्च 2026 तक 400 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। चेयरमैन विभा सिंह ने बताया कि 300 कर्मचारियों को प्रोन्नति और संविदा कर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वर्ष 2022-23 में बैंक 90 करोड़ के घाटे में था, लेकिन सुधारात्मक कदमों से अब सकल एनपीए 52% से घटकर 9% और शुद्ध एनपीए 22% से घटकर 3% रह गया है। इस साल बैंक ने पहली बार 28 करोड़ आयकर भी जमा किया है। फिलहाल बैंक के 16 लाख खाताधारी और 4500 करोड़ का कारोबार है। जमशेदपुर के बारीगोड़ा इलाके में 16 वर्षीय सिमरन लोहार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह दरवाजा तोड़ने पर परिजनों ने उसका शव पंखे से लटका पाया। पुलिस ने मौके से मोबाइल बरामद किया है, जिसकी जांच की जा रही है। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, पिता मजदूर हैं। सिमरन ने ये कदम क्यों उठाया, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले को संवेदनशील मानकर जांच कर रही है। साकची इलाके में भालूबासा के 2 युवकों पर चापड़ से हमला किया गया। साहिल शर्मा और आयुष शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हुए और उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां हालात स्थिर बताई जा रही है। विवाद किसी मामूली बात पर शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पलामू जिले की कंचनपुर पंचायत की महिलाओं ने सामूहिक पहल कर सम्मान योजना की राशि सड़क निर्माण में लगाई। 25 महिलाओं ने 2-2 हजार रुपए चंदा दिया और ग्रामीणों ने श्रम दान कर 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की। पहले सड़क की जर्जर हालत से स्कूल, अस्पताल और आवाजाही में परेशानी थी। प्रेमशीला देवी के नेतृत्व में शुरू हुई ये पहल अब मिसाल बन गई है। ये पहली बार है जब योजना की राशि सामुदायिक कार्य में लगी है। माओवादी संगठन ने बिहार, झारखंड समेत 5 राज्यों में 15 अक्टूबर को बंद बुलाया है। संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत से इनकार और ऑपरेशन कगार के विरोध में यह कदम उठाया। प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि कई नेताओं की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई। बंद से दूध, प्रेस और एम्बुलेंस सेवाओं को मुक्त रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पलामू से चोरी हुई करोड़ों की हथनी को छपरा के अमनौर से रेस्क्यू कर लिया गया। हथनी में चिप लगा होने से ट्रैकिंग आसान हुई। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता नरेंद्र शुक्ला ने 3 पार्टनरों के साथ मिलकर हथनी खरीदी थी, लेकिन बाद में बाकी पार्टनरों ने उसे गुपचुप तरीके से 27 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने वन विभाग की मदद से हथनी को बरामद किया और पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची ईडी कार्यालय ने कोलकाता और हावड़ा में 15.41 करोड़ की संपत्ति कुर्की है। ये संपत्ति मास्टरमाइंड अमित गुप्ता और सहयोगियों की बताई जा रही है। आरोपियों ने 135 फर्जी कंपनियां बनाकर 734 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी तैयार किया था और कमीशन के रूप में 67 करोड़ रुपए कमाए।
ईडी ने पहले भी 5.2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रखा है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने 1 से 5 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है। 2 और 5 अक्टूबर को धनबाद, गिरिडीह, देवघर और बोकारो समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। विभाग ने लोगों को सचेत रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। रांची में अलग अलग स्थानों से 2 महिलाओं के शव बरामद हुए। एक शव बूटी मोड़ इलाके की पहाड़ी से मिला, जिसके सिर पर चोट की निशान थे। पुलिस इसे हत्या मान रही है। दूसरा शव रातू थाना क्षेत्र के कुएं से मिला, जिसकी पहचान संगीता देवी 25 के रूप में हुई है। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। दोनों मामलों की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। रांची पुलिस ने बीएसएनएल टावर और स्कूलों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और चोरी की बैटरियां, 2 वाहन व मोबाइल बरामद किए गए। आरोपी चोरी की बैटरियां कबाड़ी कारोबारी को बेच देते थे। गिरोह का सरगना मो जमाल चोरी की रेकी करता था। पुलिस ने कहा कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।